नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं आदि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। सीएम धामी के कुमाऊं दौरे का आज दूसरा दिन रहेगा। विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। गोरल चौड़ मैदान में कार्यक्रम होगा। बीजेपी नेताओं से मुख्यमंत्री चर्चा भी करेंगे। कार्यकर्ताओं व अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। चंपावत को सरकार मॉडल जनपद बनाएगी। चंपावत जिले को आदर्श जिला बनाने की जो कवायद है वो शुरू होगी। स्वयं निगरानी इसे लेकर कर रहे हैं सीएम धामी। सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। इसके तहत आज कुमाऊं दौरे का आज दूसरा दिन रहेगा सीएम का। विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। गोरल चौड़ मैदान में कार्यक्रम होगा। बीजेपी नेताओं से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। कार्यकर्ता और अधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी। चंपावत को सरकार मॉडल जनपद बनाएगी। चंपावत जिले को आदर्श जिला बनाने की जो कवायद है वो शुरू रहेगी। बता दें कि जिस तरह से चंपावत जिले को आदर्श जिला बनाया जा रहा है, इसकी निगरानी स्वयं सीएम धामी कर रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम है। सबसे पहले सीएम धामी आज कुमाऊं दौरे पर रहेंगे, जो आज दूसरा दिन है, और इसके साथ ही सीएम चंपावत जिले को आदर्श जिला बनाने की जो कवायद है, वो जो कवायद शुरू की गई, उसकी निगरानी भी खुद ही कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार लगातार कोशिश ये कर रही है कि जो चंपावत जिला है उसको आदर्श जिला बनाया जाए, उसको एक मॉडल और श्रेष्ठ जिले के रूप में स्थापित किया जाए। चूंकि अभी तक मुख्यमंत्री इस जिले की कायाकल्प के लिए, जिले में विकास की को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी मुख्यमंत्री के स्तर पर जो योजनाएं शुरू की गई हैं, जिन योजनाओं की घोषणा की गई है, उनमें से काफी ऐसी विकास की योजना है जिनको अमली जामा पहनाया जा चुका है और उन योजनाओं को पूरा किया जा चुका है। और जो योजना अभी आगे और होनी है, इनको कैसे तय समय सीमा में किया जा सकता है, इस पर लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री इस चंपावत जिले की विधानसभा क्षेत्र से एक विधायक के तौर पर भी चुन के गए हैं और रिकॉर्ड तोड़ मतों से मुख्यमंत्री जीते थे। तो ऐसे में अब चूंकि विधायक के रूप में भी, मुख्यमंत्री के रूप में भी इस जिले को अन्य जिलों की तुलना में एक मॉडल जिला स्थापित करना चाहते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चूंकि जब राज्य सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उसके बाद फिर जो उपचुनाव हुए थे उसमें मुख्यमंत्री ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और लगातार मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज भी कई ऐसी क्षेत्र के कई विकास कार्यों की का लोकार्पण और मुख्यमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक मुखिया के तौर पर, एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस जिले की पूरी तरह से विकास के लिहाज से कायाकल्प की जा सके और जो लोग पहले से मांग कर रहे थे उनकी मांग को पूरा किया जा सके और जनता की इच्छाओं के अनुरूप जो है वो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से खरा उतरे, ये कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम धामी खुद निगरानी कर रहे हैं इसकी, और चंपावत को सरकार जिस तरह से एक लक्ष्य लेकर चल रही है मॉडल जनपद बनाने का, तो ये काफ़ी सराहनीय है कि सीएम खुद इस जिले की ओर ध्यान दे रहे हैं। और ऐसे में एक सवाल ये उठता है सोनू, जो काफ़ी अहम है। जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा था, सीएम के निर्देशों के बाद भी जो अधिकारी थे वो उसका सही तरह से पालन नहीं कर रहे थे। अब जब इसे मॉडल बनाने की बात की जा रही है, इसे मॉडल बनाने की जो पहल है वो शुरू कर दी गई है, तो क्या लगता है सीएम की निगरानी के बाद क्या अधिकारी भी ठीक तरह से काम करेंगे? क्योंकि सरकार तो लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही के चलते वो योजनाएं, वो मूलभूत सुविधाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती है। देखिए अमृता, ये आपने बहुत अहम सवाल किया है। चूंकि एक नहीं बल्कि अनेकों वाकयात ऐसे सामने आए हैं जब न सिर्फ जो सीनियर अधिकारी हैं शासन के वो, बल्कि मंत्री स्तर पर और मुख्यमंत्री स्तर पर भी अधिकारियों की लापरवाही के चलते फटकार लगाई गई है, अधिकारियों की क्लास लगाई गई है और फिर उन विकास कार्यों की समय सीमा को तय किया गया है। चूंकि सरकार अपने वादे के मुताबिक कार्य को आगे करना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है और सरकार ने इसका संकल्प लिया हुआ है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, पूरे उत्तराखंड की, तो सरकार ने, उत्तराखंड की धामी सरकार ने संकल्प लिया हुआ है कि 2025 तक हम उत्तराखंड को कैसे सशक्त उत्तराखंड बना सकते हैं, कैसे उत्तराखंड का चहुमुखी विकास कर सकते हैं, कैसे सर्वांगीण विकास कर
हम देश के अन्य राज्यों में उत्तराखंड को आगे पहले पायदान पर हम ला सकते हैं। ये संकल्प लिया है और इसके लिए कार्य योजना बनाने के अधिकारी को कई बैठकों में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, लेकिन जब अधिकारियों की लापरवाही के मामले सामने आते हैं तो अधिकारियों की फटकार लगती है और फिर उन विकास कार्यों की समय सीमा तय की जाती है। और यही वजह है कि आपने ये जो सवाल किया बहुत अहम सवाल इस लिहाज से है कि अधिकारियों को खास तौर पर, चूंकि सरकार के मुखिया जो मुख्यमंत्री वो चंपावत जिले के विकास कार्यों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लिहाजा समय समय पर ऐसे में अधिकारियों को गंभीरता से इन कार्यों को आगे बढ़ाना होगा और जो मुख्यमंत्री ने समय निर्धारित किया है निश्चित तौर पर उस समय सीमा के दौरान जो है इन विकास कार्यों को जो है वो अंजाम तक पहुंचाना होगा। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से सीएम धामी ने एक समय निर्धारित किया है उस समय तक उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाना जिम्मेदारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और कहीं ना कहीं सीएम अब जब खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो ऐसे में अधिकारियों की जो लापरवाही है वो किसी भी तरह की जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज बता दें सीएम धामी के कई कार्यक्रम रहेंगे। सीएम धामी के कुमाऊं दौरे का आज दूसरा दिन रहेगा। विकास योजनाओं का आज लोकार्पण करेंगे। गोरलचौड़ मैदान में भव्य कार्यक्रम है। बीजेपी नेताओं से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और आने वाले चुनावों को लेकर लगातार एकजुटता के लिए जो है तमाम प्रयास सीएम की ओर से भी किए जा रहे हैं।